भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं कहाँ? 1 महीने से ज्यादा समय से सार्वजनिक मंच से गायब हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वो नजरबंद हैं? क्या उन पर इस्तीफे का दबाव डाला गया है? और अब पहली बार जब अमित शाह बोले हैं, उससे रहस्य सुलझा तो नहीं बल्कि और गहरा गया है। साथ ही संविधान में 130वां संविधान संशोधन, जिससे पूरा विपक्ष आग बबूला है। तो आज हम बात करेंगे कि धनखड़ के इस्तीफे से लेके शाह के बयान और विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उनके पत्र में यही वजह साफ लिखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद भी दिया है। शाह उन अटकलों को खारिज करते हैं जिसमें कहा जाता है कि धनखड़ नजरबंद हैं, लेकिन धनखड़ जैसे एग्रेसिव नेता जो कभी दबे नहीं। धनखड़ ने बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड किया राज्यसभा के सभापति रहते हुए। धनखड़ खुद भी जब राजस्थान में कांग्रेस की ओर से किशनगढ़ से विधायक थे तो खुद भी सस्पेंड हुए थे। तो वो कभी चुप रहने वाले नहीं, लेकिन 1 महीने से धनखड़ की चुप्पी क्या सवाल उठाती है। इस पे अमित शाह का कहना है कि बात का बतंगड़ नहीं बनाए और उन्होंने संविधान के अनुसार काम किया और स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा। विपक्ष के जो नेता हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का ट्विटर पे लिखना है, गृह मंत्री ने कुछ कहा लेकिन इससे रहस्य और गहरा गया है। कोई नहीं जानता कि किसानों के समर्थक और बेबाक धनखड़ पिछले 1 महीने से गुमनाम क्यों है। तो कांग्रेस का मानना है कि असली वजह अब भी छिपाई जा रही है। तो याद दिलाते हैं कि धनखड़ क्या अचानक इस्तीफा, उस पे पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे। क्या धनखड़ सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे? क्या टीडीपी से मिलके कुछ हो रहा था? जेडीयू से मिलके कुछ हो रहा था? बड़ा सवाल है, क्योंकि 23 जुलाई 2025 को जब कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था, 22 जुलाई 2025 को कहा गया कि उनका राजनीतिक सफर विवादों से घिरा रहा। तो अब अमित शाह ने स्वास्थ्य का कारण बताया तो विपक्ष इसे आधा सच मान रहा है। तो इस विवाद के बीच ही अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश कर दिया है। इसमें साफ है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी में रहता है तो वह पद से हटा दिया जाएगा। अभी लोक सेवक के लिए 48 घंटे का समय है कि अगर वो जेल में है 48 घंटे से तो उसे सस्पेंड किया जाता है। तो अमित शाह ने ये कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री, वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। प्रियंका गांधी इस बिल को कठोर कहती हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसे असंवैधानिक लिखते हैं और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जेल से सरकार चलाई थी, वो लिखते हैं कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर जेल में डाल दिया जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए तो झूठा केस लगाने वाले मंत्री को सजा क्यों नहीं दी जाएगी। तो अमित शाह का ये कहना है कि ये बिल सिर्फ विपक्ष पे नहीं बल्कि एनडीए सरकारों पर भी लागू होगा। और उनका कहना कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, अदालतें संवेदनशील हैं और 30 दिन में सही गलत कर देंगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का भी आरोप लगाया और ये कहा कि मनमोहन सरकार ने दोषी सांसदों को बचाने के लिए अध्यादेश लाया था जिससे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। तो विपक्ष के जो मनोज कुमार झा, लालू यादव वाले राजद के सांसद हैं पार्टी के, तो वो कहते हैं कि ये आंतरिक विपक्ष को खत्म करने की चाल है। और सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता हैं, उनका कहना है पीएम एल कानून पहले से मौजूद है, नए कानून की जरूरत क्या है। सुभाषिनी अली जो सीपीआई एम की हैं, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी में शामिल होते ही मुकदमे मिट जाते हैं। और बड़ा सवाल है कि क्या धनखड़ का इस्तीफा सचमुच सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है। क्या 130वां संशोधन बिल सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ है या विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति। तमाम सारी चीजें हैं। अमित शाह का बयान इस रहस्य को खत्म करने की बजाय और गहरा करता है। और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, अमित शाह का जवाब और संविधान संशोधन का तूफान, भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पे है। आपके हिसाब से क्या ये सचमुच स्वास्थ्य कारणों का इस्तीफा है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।